हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज है डे 7 और 8 इसलिए क्योंकि कल था संडे और आज है मंडे। तो मैं कल का वीडियो बनाया नहीं, मैं सोचा कि अगले दिन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट डे वाले में, क्योंकि कल खास कोई ट्रेड था नहीं, 2 ही ट्रेड किया और उसके पीछे कोई खास रीज़न है नहीं एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं सोचा कल ही कर दूंगा। तो आज डे 7 और 8 आज ट्रेड करने में मज़ा आ गया पर क्या ही बोलूँ, आज इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, जस्ट $5 से मेरा प्रॉफिट रह गया। वहाँ से पूरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया, वहाँ से ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ, फिर से मेरे को बैक टू बैक 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर जाके री एंट्री के बाद एक ट्रेड जो सारे लॉस को कवर करके प्रॉफिट में क्लोज किया। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आज का पोर्टफोलियो मैं दिखाता हूँ, क्या अपडेट है और पे आउट में और कितना दिन बाकी रह गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी अभी बाकी है। तो चलते हैं स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे। हेलो गाइस, तो ये है मेरा डैशबोर्ड फंडेड अकाउंट का। तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो पेज रिफ्रेश हो चुका है। अभी तक आज तक अभी तक टोटल पीएनएल कितना है, $464, ऑलमोस्ट 9.29% रिटर्न मैंने जनरेट किया है। डे 7 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड है। हम आते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे। एक बार पोर्टफोलियो पे देखोगे डे 7 कंप्लीट हो चुका है। पीएनएल जितना बता तो उतना है। मेरे को इसको 10% के अंदर लाना है, ये 15% के अंदर। तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही प्रॉफिट आगे बढ़ेगा ये खुद 15% के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरा एवरेज है कि डेली का मैक्सिमम प्रॉफिट $25 to $90 के आसपास होना चाहिए, या $100 के आसपास, सो डैट कि $500 से लेके 6 या 700 डॉलर तक मैं पे आउट ले सकूँ। और देख सकते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट टाइप है। तो चलते ट्रेड हिस्ट्री पे और सारी चीज़ मैं ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आज कितना तारीख है, देख लो अभी। यहाँ पे आज है 13 अप्रैल, ठीक है, मंडे। तो मैं पहले 12 अप्रैल का बात करता हूँ, तब कर रहूँगा आज का 13 अप्रैल का। तो 12 अप्रैल को आप देखोगे, 12 अप्रैल ये दोनों ट्रेड है। 12 अप्रैल एक बीटीसी में मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बीटीसी में कल का ट्रेड क्या था। तो गाइस ये बीटीसी का ग्राफ है, देख सकते हो। कल का मैंने 2 ट्रेड किया, एक पहला लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस खाया यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस खाया, फिर से मैंने इधर कहीं यहाँ से कहीं सेलिंग कैंडल बना, वहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे रीजन क्या था देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे एक बार, तो कहीं ना कहीं ये बायर्स का जोन है। यहाँ पे नीचे देखोगे मार्केट इधर से कहीं ना कहीं बाइंग आया है, सो डैट सेम वहीं पे मैंने इधर कहीं यहाँ पे ऐसा कैंडल, या यहाँ पे कहीं ऐसा कैंडल के बाद मैंने एंट्री लिया, छोटा सा प्रॉफिट आया, ऑलमोस्ट वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया। या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री लिया था, इधर कहीं देखोगे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे रिएक्शन ले रहा था, मैंने एंट्री किया स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे, पहले स्टॉप लॉस खाया, फिर मार्केट ऊपर गया, देख सकते हो इधर ऊपर गया है, ऑलमोस्ट ये टारगेट के आसपास आया है। और मैंने उसके जस्ट बाद कुछ देर बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मैंने सेल किया। तो ये है 12 तारीख का संडे का ट्रेड एक्सप्लेनेशन। चलते हैं आज गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था गाइस। तो बात करते हैं गोल्ड का। गोल्ड में देखो बैक टू बैक यहाँ पे 13 अप्रैल 4 ट्रेड कंटिन्यू लॉन्ग किए। पहला ट्रेड में देखोगे $16 का स्टॉप लॉस, अगले $17 का स्टॉप लॉस, अगला ट्रेड में $26 का स्टॉप लॉस। इस ट्रेड पे मेरा ऑलमोस्ट $154 का प्रॉफिट चल रहा था, $159 का टारगेट था, $5 से मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया यहाँ पे। उसके वजह से मेरा साइकोलॉजी खराब होने की वजह से यहाँ पे बैक टू बैक 2 ट्रेड में मेरा लॉस गया। लास्ट ट्रेड में फाइनली मैंने बुक किया, यहाँ पे टारगेट हिट होने से थोड़े से पॉइंट से रह गया था, इसीलिए मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया। तो चलो ग्राफ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखोगे मेरा पहला सेटअप क्या था कि मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे आप लोग गोल्ड में कि मार्केट बुलिश था, इधर से देखोगे बुलिश था और ये जोन था। तो मैं क्या किया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आया और जस्ट यहाँ पे एंट्री बनाया कि मार्केट में ये कैंडल पे एंट्री बनाया, इधर कैंडल लो या जोन के नीचे स्टॉप लॉस, ये हिट हुआ स्टॉप लॉस, दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो कि मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ पे 1:5.4 है, यहाँ पे क्या है 1:6, मोर देन 1:6 का रिस्क रिवार्ड है, यहाँ पे मोर देन 1:5 का रिस्क रिवार्ड है। तीसरा इधर कहीं फिर से मैंने एंट्री बनाया, लास्ट मैंने थोड़ा वेट करने के बाद से ये देखो बायर का जोन है, इधर कहीं मैंने मार्क किया,
इधर कहीं एंट्री कैंडल बनते ही मैंने एंट्री बनाया, इस जोन के कैंडल लो या इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस, और इस यहाँ पे देखोगे टारगेट कितना 1:2 मोर देन 1:5 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे है। तो मेरा जाएगा तो जाएगा ₹1, आएगा तो कम से कम ₹5.5 आएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 1:2 नहीं 3, 4, 5 ऐसे लेकर चल रहा हूँ रिस्क रिवार्ड। तो यहाँ पे देखोगे मेरा, यहाँ पे देखोगे कितने पॉइंट से यहाँ पे मेरा प्रॉफिट, यहाँ से टारगेट रिवर्स हो गया। ये देखोगे कल ऑलमोस्ट 4 से 5 पिप्स का है, ठीक है? 4 से 5 पिप्स से मेरा टारगेट यहाँ पे रह गया, मार्केट रिवर्स कर गया। मेरा यहाँ पे कहीं ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, फिर से साइकोलॉजी खराब होने की वजह से इतना अच्छा प्रॉफिट मेरा रिवर्स हो गया। इसलिए रिवर्स हो गया क्योंकि मैं जब यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा था, मैं दुकान पे चला गया और दुकान पे था तो ट्रेड मोबाइल में देख रहा था, भाई को बोला ट्रेल करने के लिए कि ट्रेल कर दो, मेरे ट्रेड चल रहा है। वीडियो कॉल पे उसको बताया, फिर से उसके बाद से अ, उसने बोला आने के लिए। फिर मैं आया तो देखा कि हाँ, चल रहा है, इतना देर वेट किया, दुकान पे था, थोड़ा-सा टारगेट से रह गया और वेट करता हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं तो मैं इतना बड़ा रिवर्स का वेट नहीं करता, कहीं न कहीं इधर 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 या इस ज़ोन के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता। दूसरा उसकी वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड किया यहाँ पे, और इस कैंडल में भी शॉर्ट ट्रेड किया। इस कैंडल में फिर से इधर कहीं शॉर्ट ट्रेड किया, लगातार बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर से यहाँ पे देखोगे सेलिंग आने के बाद से मार्केट बाइंग आया, फिर से नीचे आने के बाद से ये देखोगे ये कैंडल हाई के आसपास जैसे ही क्रॉस किया ना, मैंने एंट्री बनाया, इधर कहीं स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखा, और टारगेट देखो कि वन गो में मेरा बैक टू बैक वन गो में यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। तो मैं मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड 1:3 था। तो अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट में मोमेंटम हो तभी बड़ा रिस्क रिवार्ड रखूँगा, मोमेंटम नहीं हो तो मैं बड़ा रिस्क रिवार्ड नहीं रखूँगा। मिनिमम 1:2, 3 ऐसे लेकर चलूँगा। ऐसे मार्केट में 5, 6, 7 रिस्क रिवार्ड भी मिल सकता है। तो ये ट्रेड के बाद से मैंने क्लोज कर दिया डे, और आज का पोर्टफोलियो देखेगा अभी तक तो टोटल $464 हो चुके हैं, प्रॉफिट 7 डेज हो चुके हैं। आज 8 डेज है, आज का काउंट हो जाएगा अगले दिन। फिर से यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट कैलेंडर में डे 1 में इतना, ये तो सैटरडे को ऐसे ही ट्रेड किया था डेमो के लिए, फ्राइडे को मार्केट तो उस दिन बंद था। फिर से सेकेंड डेज, थर्ड डेज, 4 डेज, 5, 6, ये 7, ये संडे का है, ये 8, आज का $25 प्रॉफिट हुए हैं, कल $16 लॉस हुए थे। मैंने ट्रेड कल मार्केट में बीटीसी में मूव दिख रहा था, इसीलिए मैं सोचा ट्रेड लगा देता हूँ, एटलीस्ट डेज तो काउंट होंगे। छोटे से स्टॉप लॉस बन रहे थे, अगर आते तो प्रॉफिट भी आते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे संडे को ट्रेड किया। खैर करना नहीं चाहिए। यहाँ पे आज का मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे $90 प्रॉफिट होता, अगर मैं ये जो ट्रेड था ना, जो मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया, दुकान पे चला गया था, नहीं जाता ना, आराम से मेरा आज का 1 या 2 ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आ गया रहता। फिर डे मैं क्लोज कर देता। तो मिलते हैं डे 9 में, आज था डे 8 और डे 7 का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और बैक टू बैक देखोगे कि उस दिन भी पहले कुछ 1 या 2 दिन पहले भी मैं दुकान पे चला गया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। आज का भी वही सीन हुआ कि दुकान पे गया और डिसीजन नहीं ले पाया दुकान पर से आने के बाद, क्योंकि ट्रेड चल रहा था इसीलिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं डे 9 में।